नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत जो टैक्स पेयर अपना आईटीआर फाइल करेंगे उन्हें सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशन मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी टैक्स पेयर्स को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस के एग्जम्पशन के बारे में। तो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन केवल सैलरी टैक्स पेयर्स को मिलेगा। ऐसे सैलरी टैक्स पेयर जो नौकरी के लिए किसी और शहर में रहते हैं और उस शहर में उनके या उनके किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे कोई घर नहीं है और वहाँ वो सैलरी टैक्स पेयर रेंटेड हाउस में रहते हैं और उस रेंटेड हाउस के लिए रेंट का पेमेंट करते हैं। ऐसे सैलरी टैक्स पेयर्स को उनके एम्प्लॉयर की तरफ से जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, उस हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अगर सैलरी टैक्स पेयर खुद के घर में रहता है तो ऐसे में उसे हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यहाँ एक बात और जरूरी है कि हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब हाउस रेंट के लिए जो पूरे साल भर में खर्चा किया है उस खर्चे की अमाउंट साल भर के लिए जो बेसिक सैलरी और डीए है उसके 10% से ज़्यादा हो तो ही हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन टैक्स पेयर को मिलेगा। सैलरी टैक्स पेयर्स को हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन कितना मिलेगा उसके लिए एक फार्मूला है। इस फार्मूले में 3 अमाउंट्स को ध्यान में लेना होता है और इन तीनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे कम होती है उतने का एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर को अपने आईटीआर में मिलता है। इसमें से जो सबसे पहली अमाउंट है वो है जो एक्चुअल एचआरए टैक्स पेयर को मिला है वो, और दूसरी अमाउंट है जो पूरे साल भर में एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से बेसिक सैलरी और डीए का 10% माइनस करना होगा। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगी वो अमाउंट, और तीसरी अमाउंट अगर सैलरीड एम्प्लॉय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में नौकरी करता है तो ऐसे में बेसिक सैलरी और डीए का 50%, और किसी और शहर में रहता है, किसी और शहर में नौकरी करता है तो ऐसे में बेसिक सैलरी और डीए का 40% निकालना होगा। और इन तीनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उतने का एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर को मिलेगा। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक व्यक्ति मुंबई में जॉब करता है, वहाँ वो रेंट पर रहता है और इस व्यक्ति को जो साल भर में बेसिक सैलरी और डीए मिला है वो है 15 लाख रुपए, और इस व्यक्ति को जो एक्चुअल एचआरए मिला है वो है 2,40,000 रुपए, और एक्चुअल रेंट जो पे किया है वो है 2,80,000 रुपए। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है उसे करने के लिए हम इसे फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने फार्मूला लगा लिया है। तो पहली जो अमाउंट है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड वो है 2,40,000 रुपए, और दूसरी जो अमाउंट है जो पूरे साल भर में एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए माइनस करना होगा। तो एक्चुअल जो रेंट पे किया था वो है 2,80,000 रुपए, और इसमें से बेसिक सैलरी और डीए का 10% हम माइनस कर रहे हैं जो कि है 1,50,000 रुपए। उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो है 1,30,000 रुपए। और तीसरी जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, तो ये जो व्यक्ति है ये मुंबई में जॉब करता है, मुंबई में रेंट पे रहता है, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% हमें निकालना होगा। वो हमने यहाँ निकाल लिया है 7,50,000 रुपए। अब इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम है वो है 1,30,000 रुपए। तो इस टैक्स पेयर को अपने आईटीआर में 1,30,000 रुपए का हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी सैलरी टैक्स पेयर को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उस अलाउंस के एग्जम्पशन का कैलकुलेशन इस फार्मूले को लगा के करना होगा और अपने आईटीआर में हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन क्लेम करना होगा। और ये जो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन है ये केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत ही मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।